नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल डीएनए, जिसमें हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़े और आप सभी को प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुम सी हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, मीडिया की चौपाल और वार्ड परिक्रमा, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। बहरहाल आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना। धमतरी में सोमवार को पुरानी कृषि उपज मंडी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का महा जनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में चलाया जा रहा है, जिसमें सोमवार को बड़े पैमाने पर लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वाले 3000 से अधिक लाभार्थियों का सम्मान किया गया। लाभार्थी सम्मेलन में छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी ओम माथुर एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मंत्री कुरुद विधायक अजय चंद्राकर, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू, रायपुर संभाग प्रभारी अकलतरा विधायक सौरभ सिंह, सांसद चुन्नीलाल साहू, विधायक रंजना साहू, पूर्व सांसद चुन्नीलाल साहू, भाजपा नेता छत्तीसगढ़ी स्टार अनुज शर्मा, धमतरी जिला प्रभारी नीलू शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष ठाकुर शशि पवार सहित तमाम बड़े नेता शामिल हुए। उपस्थित लाभार्थियों को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने हर वर्ग के लिए ऐतिहासिक काम किए हैं। 60 सालों से देश में राज करने वाली कांग्रेस के जनता की मूलभूत जरूरतों भी पूरी नहीं कर पाई। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार आते ही स्वच्छता अभियान, घर घर शौचालय, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, कोरोना की महामारी के बीच देश में करोड़ों लोगों को मुफ्त टीका और कोरोना महामारी के समय से लेकर अब तक देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया। प्रत्येक घर में नल जल योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल जैसी तमाम योजनाओं को जनता के लिए लाया गया, जिसका लाभ देश के प्रत्येक व्यक्ति को मिला है। मोदी सरकार जनता के हित में जितने जन कल्याणकारी कार्य किए हैं वह स्मरणीय है, भारत के विकास में मील का पत्थर है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा, एक तरफ केंद्र में जनता के हितों में अनगिनत कार्य किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भूपेश बघेल की सरकार ने गरीबों का राशन खाया है, प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को वंचित किया है। इस सरकार ने विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास किया है। कमीशनखोरी, भ्रष्टाचारी अपने चरम पर है, जिससे जनता बेहद त्रस्त और परेशान है। हम जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। 9 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर आज बृहद स्तर पर धमतरी विधानसभा के लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मां विंध्यवासिनी को नमन करते हुए, मां गारवती, मां शीतला को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए, हम सबको उद्बोधन देने के लिए और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए यशस्वी माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर जी इस मंच में विराजमान है। सभी बहनों से, सभी भाइयों से मेरा आग्रह है, एक बार ताली बजाकर हम सम्मानीय ओम माथुर जी का हम स्वागत करें। मंच में उपस्थित प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय साहू जी, सम्मानीय अजय चंद्राकर जी, सम्मानीय सांसद जी और इस मंच में विराजमान सभी आदरणीय सम्मानीय जन, क्षमा चाहते हुए सभी कार्यकर्ता बंधु, सभी लाभार्थी भाई बहन, आप सभी का मैं हृदय से इस मंच से स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। बंधुओं, इन शब्दों के साथ कि एक हाथ में संघर्ष लिया चलते हैं, एक हाथ में संघर्ष लिया चलते हैं और एक हाथ में प्रलय लिया चलते हैं, वो कीर्ति ज्वाला में चलते हैं और हम अंधियारों में चलते हैं, हम अंधियारों में चलते हैं। बंधुओं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को 9 साल पूरे हुए। अरे 9 सालों में इस भारत देश ने जो वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई, अब भारत देश एक नई ऊंचाइयों को उसने छुआ। अब वैश्विक पटल पर भी भारत के गुणगान
जो पाकिस्तान पहले हमसे कहता था कि कश्मीर हमारा है, उसकी बखत देखिए, वो कहता था कश्मीर हमारा है, अब वो कहता है आटा और दाल हमको दे दीजिए भारत सरकार। ये भारत की उपलब्धि है, ये भारत की पहचान है। वैश्विक स्तर पर भारत ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। बंधुओं, आज हम लाभार्थी सम्मेलन में बैठे। भारत देश का प्रत्येक ऐसा नागरिक है जिसे शासन की, केंद्र सरकार की योजना का कोई न कोई लाभ मिल रहा है। हमारी बहनें बहुत अधिक संख्या में बैठी है। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी एक भाई बनकर आए और एन राखी के समय हमारी बहनों को स्वच्छ भारत मिशन दिल्ली के लाल किले से उन्होंने आवाज उठाई कि स्वस्थ रहना है तो स्वच्छ रहना आवश्यक है, और घर घर प्रत्येक बहनों को शौचालय देकर हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाया। सुमया के भारत गीता दाई ददा मोर रामो सीता, दया माया मोर परवा छानी, पर के सेवा मोर सिखानी, इही मोरे जिंदगानी हरिया रे, सीधा म सीधा नहीं तगोमी करिया रे, मैं छत्तीसगढ़िया रे, मैं छत्तीसगढ़िया रे, भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया रे, मैं छत्तीसगढ़िया रे, मैं छत्तीसगढ़िया रे। ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ भुइया में हमारे परम सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रतिनिधि बन के आए आदरणीय माथुर जी के स्वागत है। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करो माथुर जी के। हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष जी यहाँ है, सम्माननीय मंच ला मैं प्रणाम करता हूँ। मोर नाम अनुज है, अनुज के मतलब छोटे होते हैं। सब जन ला आप जनता जनार्दन ला प्रणाम करता हूँ, लाभार्थी मन ला प्रणाम करता हूँ, पत्रकार बंधु मन ला प्रणाम करता हूँ। मोर नाम अनुज है, अनुज के मतलब छोटे होते हैं। मैं पावे चला पढ़ सकता हूँ आप सब जन के, तो आप सब जन प्रणाम करता हूँ। दो लाइन और आप ला सुना दो। जे न भी छत्तीसगढ़ में माननीय माथुर जी यहाँ बताया आए हैं आप मन ला कि देखो आप पर मोदी सरकार का करे है, मुझे बताया की जरूरत नहीं, आप सब जानते हो। दूसरा तरफ दो लाइन बोले लक्ष्मण मस्तूरिया जी का सुरता आवाज पहले सुना था आपका। बड़े शहर मन खेले तोर काम कहाँ है, औ जट गजट लखोज का तोर नाम कहाँ है, तू कौड़ी के मन खेले तोर दाम कहाँ है, और रावण करत है राज रे तोर राम कहाँ है, रावण करत है राज रे तोर राम कहाँ है, घाटे घाटा के सौदा ला व्यापार का कहिबे, और मझधार माटू बोए डोंगा पतवार का कहिबे, सरेआम लूटत है बोला रखवार का कहिबे, और ले दे के चलत है बोला सरकार का कहिबे, और ले दे के चलत है बोला सरकार का कहिबे। मैं ज्यादा समय ना ले दूँ, आप सबसे अनुमति चाहता कर जोरदार से बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की, भारत माता की। देखनी चाहिए। और कांग्रेस के बारे में मैंने कल बहुत कुछ कहा, कांग्रेस के यहाँ के नेताओं के बारे में भी मैं बहुत कुछ कहा। सुधीर जी आप पत्रकार है ना, कांग्रेस का पोस्ट फरारी में है। आरटीजीएस होता है कि चेक करता है, क्या होता है कि इनडायरेक्ट होता है, कैसे चलता है? अपराध की आय से कांग्रेस चलती है और वो आय अर्जित होती है। वो भूकंप का केंद्र यदि कहीं है तो वो धमतरी है। कांग्रेस ने धमतरी का नाम बदनाम किया है, नाम नहीं किया है। और धमतरी का नाम किसी ने किया है तो हमारे जिला अध्यक्ष और उसकी टीम ने 50 घंटों से जो 3 कार्यक्रमों के लिए अनवरत मेहनत कर रहे हैं। मैं माथुर जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सौरभ सिंह जी, नीरू शर्मा जी, चंद्रशेखर जी जो हमारे प्रभारी है क्लस्टर के, ये सभी बड़े नेताओं को अवगत करवाना चाहता हूं कि ये देवतुल्य कार्यकर्ता लगेंगे, तमाम कयास और अटकल छिन्न भिन्न कर देंगे, धमतरी सीट जीतेंगे। और इस भाव के साथ हमारे सेनापति में से एक माननीय अरुण साहु जी, बिलासपुर के सांसद, प्रदेश के अध्यक्ष,
और एक लगातार जिस दिन से बने हैं, जन जागरण का काम, आंदोलन का काम, हड़ताल का काम, संगठन का काम, नेतृत्व और दिशा देने का काम, और उसका परिणाम ये लोकसभा का सम्मेलन बहुत सम्मान के साथ आपको हम सबके मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करता हूं। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो। वाले मन की आवाज नहीं आ रही, होती भर वाले मन की आवाज नहीं आती, जरा जोर से आवाज लगाओ। भूपेश बघेल को पता चलना चाहिए कि आज धमतरी में जन सैलाब उमड़े हैं। अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो। अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो। एक तो नवा नारा है, वो याद करा देता हूं। बहुत हुआ भ्रष्टाचार, बदलो बदलो ये सरकार। तो नारा लगाना है, अरे बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अरे बहुत हुआ भ्रष्टाचार। भारत माता की। आज के ये लाभार्थी महासम्मेलन में हम सबके बीच में हम सबला मार्गदर्शन देवर पधारे हुए छत्तीसगढ़ के बहुत ही वरिष्ठ राजनेता, जिन उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रभारी बनके योगी आदित्यनाथ जी ला वहां के मुख्यमंत्री बनवाइन है, और वही योगी आदित्यनाथ जी वहां के माफिया, वहां के अपराधी मन के ऊपर बुलडोजर चलावा थे। ऐसे ओम प्रकाश माथुर जी आज हमारे बीच में है, एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन और स्वागत करो। हमारे बीच में उपस्थित हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक आदरणीय अजय चंद्राकर जी, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय चंद्रशेखर साहू जी। आज ये लाभार्थी महासम्मेलन और ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के काम में जिला कोई न कोई लाभ मिले है, होकर योजना के लाभ मिले है, वो लाभार्थी मन के ये जुड़ाव है। और ये जुड़ाव ये पता थे कि आज गांव में कोनो में जाके पूछबे तो ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होई जिनका नरेंद्र मोदी जी के योजना के लाभ नहीं मिले हैं। आज देश में पहली बार एक गरीब माँ के बेटा स्टेशन में चाय बेचैया, जेकर माता दूसर के घर में बर्तन मांझ के जिन लइका ला पालिस पोसी, आज वो गरीब माँ के बेटा देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो गांव गरीब और किसान के विकास के काम हुआ थे, योजना बना के काम हुआ थे। ऐसे ऐसे योजना, ऐसे ऐसे काम जेकर बारे में कोई कल्पना नहीं कर सके, जो सोच नहीं सके ऐसे ऐसी योजना। कबू ये कोई कल्पना नहीं करे ऐसी कि कोई सरकार मुफ्त में गरीब ला शौचालय बनवा के दी, लेकिन वाले गरीब महतारी के बेटा नरेंद्र मोदी देश के 11 करोड़ परिवार में मुफ्त में शौचालय बना के हमारे बेटी बहनी मनला सम्मान से जिए के हक दे के काम करे, सम्मान से जिए। वो रसोई गैस के कनेक्शन जो कभी बड़े आदमी के पहचान होत रही से, कभी बड़े आदमी मन के घर में होत रही से, बोला आम व्यक्ति पर गरीब तक पहुंचाए के काम तबे हो से जब एक गरीब महतारी के बेटा देश के प्रधानमंत्री बनी है। हमारी दीदी बहनी मन लकड़ी ला फूक फूक के चूल्हा में अपन आखी ला जलावत रही से, दीदी बहनी मन के दर्द ला कोई समझी से, तो वो गरीब माँ के बेटा नरेंद्र मोदी समझी से। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजाद हुए 75 वर्ष हुए और इन 75 वर्षों में लगभग 60-62 वर्ष तक
एक परिवार ने, एक पार्टी ने राज किया, लेकिन शायद यह पहला अवसर होगा 2014 के बाद कि जहां कोई पार्टी हिम्मत करे कि हम लाभार्थियों का सम्मेलन करेंगे। आपको भी आश्चर्य लग रहा होगा, मीटिंगें होती है, रैली होती है, समाज के सम्मेलन होते हैं, अलग अलग क्षेत्र के सम्मेलन होते हैं, लेकिन लाभार्थी सम्मेलन का सौभाग्य मिला तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिला। हमको इसका कारण ढूंढना पड़ेगा, हमको इसके पीछे जाना पड़ेगा। आप सोचिए 2014 तक कितने प्रधानमंत्री बने, जो भी प्रधानमंत्री बना उसके मन में क्या कल्पना थी, मेरा घर मजबूत करूं, मेरी पार्टी मजबूत करूं, मेरा क्षेत्र मजबूत करूं। ये संसद सिर्फ मेरे राजनीति के लिए है, लेकिन मेरे भाई और बहनों, आप सबके अथक प्रयत्नों से 1952 से लगे तब 1952 से 2014 तक 20 बार गांधी आए और 14 में जब नरेंद्र भाई आए तो वहां वो राजनीति करने नहीं गए, वो वहां गए और जाते ही पहला देश का प्रधानमंत्री था जिसने संसद को मंदिर माना। और हम वर्षों से नारा लगा रहे हैं, हम सबको याद है, हम कितने सालों से नारा लगा रहे हैं, राम लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे। आवाज कम है थोड़ी, राम लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे। इस भावना से संसद भवन में गए और आपने देखा होगा किसी को पता नहीं, घुसने से पहले जूते खोल करके उस संसद की सीढ़ियों को उन्होंने नतमस्तक प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया और फिर संसद में घुसे। और घुसने का पहले भाव ये था कि संसद मेरे लिए मंदिर है। और जब संसद में पहला भाषण हुआ तो पहले भाषण उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर और आम व्यक्तियों के लिए मेरी सरकार समर्पित रहेगी। हमने 60 साल तक देखा राज कैसी स्थिति में जिया हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में हमारी स्थिति क्या बनाती थी। आजादी के बाद जो भारत विश्व गुरु कहलाता था, जो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, आज आजादी के बाद स्थिति ऐसी बना दी गई कि हम जहाँ जाए या तो धान का कटोरा लेके जाए या फिर हम कोई और चीज मांगने जाए, युद्ध के शस्त्र मांगने जाए, वो मांगने के लिए एक धारणा बन गई पूरे विश्व में। हिंदुस्तान गरीबों का देश है, हिंदुस्तान अनपढ़ों का देश है, हिंदुस्तान कहना चाहिए सांप सपेरों का देश है, इस तरह की धारणा बनी। लेकिन आपका प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जब पहली बार अमेरिका गए, अरे वो अमेरिका जो हमें वीजा देना नहीं चाहते थे, वो अमेरिका जो हमको पता नहीं क्या क्या आरोप लगाते थे, वो अमेरिका हर समय में डांट पिलाने की हिम्मत करता था। उस अमेरिका में जब पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में गए वो, तो क्या कहा उन्होंने अपने लिए नहीं मांगा, अपनी पार्टी के लिए नहीं मांगा, भारतवर्ष के लिए नहीं मांगा, उन्होंने वासुदेव कुटुंबकम का नारा याद रखते हुए उन्होंने कहा क्यों नहीं पूरी दुनिया का व्यक्ति स्वस्थ रहे। अरे आज तक कोई मदर डे बना रहा, कोई फादर डे बना रहा, कोई वैलेंटाइन डे बना रहा, और वैलेंटाइन आना तो गुलाब 1 रुपए का 50 रुपए में हो जाता है। और आजकल तो कुत्ता डे, बकरी डे, पता नहीं क्या क्या डे बनाने लगे। उन्होंने क्या कहा पहले दिन, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं पूरी दुनिया के लोग स्वस्थ रहे, जब हमको योगा दिवस मनाना चाहिए। और आने वाली 21 तारीख को पूरी दुनिया योगा दिवस मनाती है कि नहीं मनाती है? मनाती है कि नहीं मनाती है? तो क्या ये हमारा विश्व गुरु की ओर बढ़ने के लिए पहला कदम नहीं था? ये हमारा पहला कदम था। अरे जो अमेरिका हमको वीजा नहीं दे रहा था, जो हमको वीजा नहीं दे रहा था, वो अमेरिका जो हमें ठीक पंगा गिर रहा था, आज उस अमेरिका को ये कहना पड़ा। 1.5-1.25 साल से लगभग रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। वही अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है अगर यूक्रेन और रूस का कोई युद्ध समाप्त कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा सकता है। क्या हालत क्यों बनी? ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जैसे अभी अजय जी ने आपको संकल्प कराया और मेरे सामने संकल्प कराया कि हम तीनों विधानसभा मेरी खोद है, ये सिर्फ कार्यकर्ताओं के संकल्प की इच्छा है। ये हम तो बहुत कम लोगों का हमने यहाँ लाभार्थियों का सम्मेलन किया। आज हिंदुस्तान का कोई भी घर ऐसा नहीं बचा जो कोई ना कोई लाभ से प्राप्त नहीं हुआ, उसको कुछ ना कुछ नहीं मिला। अब आप देखिए योजना कैसी लागू की, लोग योजना के बारे में सोचते हैं। मुझे विरोधी दल के लोग मिलते हैं सेंट्रल हाउस में,
पूछते हैं आपका मोदी इतना विचार कहाँ से लाता है, आपका मोदी इतना सोचता कहता है, ये ऐसी योजना कहाँ से लाया, ये पैसा कहाँ से लाएगा, इसको कौन सा देश मदद देगा। लेकिन उसने कहा मुझे गरीब की देश है। अब वो प्रधानमंत्री नहीं है भाई, जो धमतरी के लिए 100 रुपये भेजता था और ट्रक के टायर घसीटते थे, धमतरी पहुंचते पहुंचते 15 रुपये ले जाता था। लेकिन आज उसने तय किया है, क्योंकि 2001 में मैं तो वहां गवाह हूँ, मैं वहां का प्रभारी था। 2001 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तो उन्होंने कहा, क्या कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये नारा उन्होंने दिया था और इसलिए प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने संकल्प लिया एक पैसा भी लीकेज नहीं होगा, इसलिए जीरो बैलेंस पे जनधन खाता खोला। आज अगर 2000 किसान की आ रही है तो 100% आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर जो कोई सामान आ रहा है तो सीधा कोई बीच में बिचौलिया तो नहीं है ना, ये बिचौलिया खत्म किया। अब आप देखिए, जब हमने स्वच्छ भारत मिशन चलाया तो लोग मजाक करने लगे, प्रधानमंत्री का काम झाड़ू लगाने का है क्या। लेकिन हमने स्वच्छ भारत मिशन से, आज मैं यहाँ बैठे मेरे मित्रों को देखना चाहता हूँ, कोई भी रेलवे स्टेशन देख लीजिए, कोई शहर का बिल्डिंग देख लीजिए, यहाँ सफाई की कितनी सुंदर व्यवस्था है। और आज लगभग 11.72 करोड़ घरों में, 11 करोड़ 72 लाख घरों में हमने शौचालय बनाए। हर घर हर घर में हमने 12 करोड़ से अधिक परिवारों को नल से जल दिया है। हमने पीएम कल्याण अन्न योजना में 81 करोड़ परिवारों को, 81 करोड़ परिवारों को हमने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में दिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 9 करोड़ 60 लाख घरों में हमने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बनाई है। मैं कल रायपुर में गया था, वहाँ बालाजी हॉस्पिटल से संपर्क में गया, बालाजी उनके मालिक के साथ चाय के साथ बैठा, मैंने उनसे पूछा ये आयुष्मान योजना का आपके यहाँ लाभ है क्या। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, रायपुर का इतना विशाल हॉस्पिटल। उसने कहा, उस मालिक ने कहा मुझे कि साहब लगभग 800 पेशेंट ऐसे मेरे एक समय हॉस्पिटल में है जो आयुष्मान भारत का सीधा सीधा लाभ उठा रहे। और आज मैं कह सकता हूँ कि पूरे 19 करोड़, लगभग 19 करोड़ परिवार आयुष्मान भारत का लाभ उठा रहे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना, इसके तहत अब आप बताइए 7 साल में मुश्किल से 2-3 एम्स बने और हमने 9 साल में स्वास्थ्य मिशन के नाते पूरे देश भर में 15 नए एम्स बना करके कुल खाली एम्स 15 बनाए और कुल 225 नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं। और आने वाले में कोई जिला ऐसा नहीं बचेगा जहां हमारी मेडिकल कॉलेज नहीं होगी, गरीब को शहर तक जाने की जरूरत नहीं होगी। यह हमारी योजनाएं थी। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। हमें उम्मीद है कि आपकी विश्वास की कसौटी पर हम सदा खरा उतरेंगे। ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।